ये कहानी एक छोटे से गांव के दो दोस्तों की है जिनका नाम था राहुल और अर्जुन। राहुल एक साहसी और उत्साही लड़का था, जबकि अर्जुन शांत और सोच समझकर फैसले लेने वाला लड़का था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ नई नई चुनौतियों का सामना करते थे। गांव के बाहर एक पुरानी और रहस्यमयी सड़क थी जिसे लोग अजनबी रास्ता कहते थे। इस रास्ते के बारे में बहुत सी कहानियां थीं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो रास्ता कहाँ जाता है। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस रास्ते पर जाता था वो कभी भी वापस नहीं लौटता था। तुमने सुना अर्जुन, इस अजनबी रास्ते के बारे में? लोगों का कहना है कि वो रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास जरूर है। हमें इस रास्ते पर चलकर देखना चाहिए। राहुल, हम नहीं जा सकते। ये रास्ता बहुत खतरनाक है और लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर जाने वालों का कुछ पता नहीं चलता। अगर हम डर के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इस रास्ते में क्या है। मैं जानता हूं कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर हम साथ जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल के उत्साह ने अर्जुन को थोड़ा हिम्मत दी। उसने सोचा, अगर राहुल के साथ जाऊं तो शायद ये रास्ता मुझे डराने के बजाय मेरी हिम्मत को बढ़ा सकता है। अर्जुन ने डर को थोड़ा किनारे रखा और राहुल के साथ इस नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। राहुल और अर्जुन ने अजनबी रास्ते पर कदम रखा। रास्ता बहुत सुनसान और घना था। पेड़ की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रास्ता कितना अजीब है। क्या हमें यहाँ और आगे बढ़ना चाहिए? तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है अर्जुन। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। हमें इस रहस्यमयी रास्ते का सामना करना है। अर्जुन ने राहुल की बातों पर यकीन किया और धीरे धीरे उनके कदम आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब और भी गहरा होता जा रहा था। उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे अजीब सा चमकदार पौधा उगाया था। ये पौधा कुछ खास था, जैसे वो रास्ते का मार्गदर्शन कर रहा हो। जैसे ही राहुल और अर्जुन आगे बढ़े, अचानक एक तेज आंधी आई और रास्ता धुंधला हो गया। उन्होंने महसूस किया कि अब वे जहाँ थे वो कोई सामान्य स्थान नहीं था। सब कुछ अजीब और डरावना सा लग रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम जानते हो कि इस रास्ते पर आना आसान नहीं है? हमें इस रास्ते का राज जानना है। हम सिर्फ डर को पार करना चाहते हैं। तो तुम दोनों को अपनी हिम्मत और साहस को साबित करना होगा। इस रास्ते पर हर कोई नहीं चल सकता। आवाज के बाद अचानक से रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता काले बादलों से घिरा था और दूसरा रास्ता हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे रोशनी वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। राहुल, हमें बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। क्या तुम यकीन करते हो कि ये सही रास्ता है? हमें डरने की बजाय हर कदम पर विश्वास रखना चाहिए अर्जुन। हम दोनों एक साथ हैं और अगर हम साहस के साथ चलते हैं तो कोई भी रास्ता गलत नहीं हो सकता। राहुल और अर्जुन ने साहस से उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। रास्ता अब और भी संकुचित और अंधेरा हो गया था, लेकिन उनकी उम्मीद और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। कुछ समय बाद वे एक बहुत बड़ी खुली जगह में पहुंचे, जहां एक बहुत पुराना और विशाल पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर किसी विशेष जगह पर रखा हुआ था, जैसे वो रास्ते का अंतिम संकेत हो। क्या ये वही जगह है राहुल? मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। हाँ अर्जुन, हम यहाँ पहुँच गए। ये रास्ता शायद हमें हमारी सबसे बड़ी चुनौती से मिला सकता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि डर के सामने हमें खड़ा होना होगा। जैसे ही राहुल और अर्जुन उस पत्थर के पास पहुंचे, रास्ते के दोनों ओर से एक उज्जवल प्रकाश आया। उन्होंने देखा कि वो अजनबी रास्ता उन्हें एक नई दिशा में ले आया था। एक ऐसी दिशा जहां अब वे डर से नहीं बल्कि साहस से भरपूर थे।